कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग पहुंचने लगे हैं। एआईएमआईएम और अन्य संगठनों ने साफ किया है कि आज का प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता शामिल होगी। बोर्ड के मुताबिक इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेएमएम, आप, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, डीएमके, अकाली दल, शिवसेना और आईयूएमएल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें, रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से प्रदर्शन की रणनीति तैयार की गई बैठक में, और जिसके बाद प्रदर्शन का ऐलान किया गया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इनका प्रदर्शन है। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं एआईएमपीएलबी के ये तमाम सदस्य हैं जो कि प्रदर्शन के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और खानकाहों की, कब्रिस्तान की जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो हमारे पास रहनी चाहिए। आपके पास रहनी चाहिए? हमारे पास रहनी चाहिए। हमारी है तो हमारे पास रहनी चाहिए। मांग ये है कि हमारे जो हकूक़ है हमें वो पूरे होने चाहिए। हमारे हकूक़ का हरण है और हम इसके खिलाफ हैं कि जो जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं ताकि वो बिल जो संसद में पास होना जा रहा है कि हम उसके खिलाफ हैं और वे पास नहीं होना चाहिए। देखिए, सरकार का विरोध तो हम नहीं करते, लेकिन हाँ, वक्फ बिल में अगर सरकार अपना इंटरफेयर करती है तो हम उसके खिलाफ हैं। देखिए, वक्फ जो है ज़मीन वो हमारे पुरखों ने दी है, हमारी अपनी ज़मीनें हैं और सरकार उसे हड़पने की कोशिश कर रही है। उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसी में हम आए हैं। और अब आपको बताते हैं कि नए प्रस्तावित बिल में आखिर क्या है और इसके लागू होने के बाद क्या वक्फ में बदलाव आएगा। और अगर अब आपको बताते हैं कि नए प्रस्तावित बिल में आखिर ऐसा क्या है जिसका विरोध किया जा रहा है। वक्फ की संपत्तियों में केंद्र और राज्य सरकार के दखल नहीं देने का कानून खत्म हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अपनी संपत्तियों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य हो जाएगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी तय होगी और वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में दो महिलाओं को सदस्य बनाया जाएगा, जो कि मौजूदा कानून में नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए किसी भी दावे का सत्यापन जरूरी होगा, जो मौजूदा कानून में नहीं है। वहीं वक्फ बोर्ड के किसी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि पुराने कानून के मुताबिक अदालत की शरण में कोई भी अपील करता नहीं जा सकता। एआईएमपीएलबी का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हो चुका है, लेकिन इस प्रदर्शन पर कुछ मुस्लिम संगठन विरोध में खड़े हैं। जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मोदी सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का शुरू से ही हम लोगों ने मुखालफत किया है और हम लोग का डिमांड ये है कि भाई इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो इसको वापस लिया जाए। जो 2013 का जो वक्फ कानून बना हुआ है उसको ही एज इट इज़ रखा जाए। इसके लिए जेपीसी भी बनी थी। जेपीसी अपना सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करके और एक पक्ष के ही बात में, हुक्मरान तबका के ही बात को ही वो इम्प्लीमेंट कर रही है और उसको पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके खिलाफ एहतजाज कर रही है। तो पूरा मुसलमान इसके खिलाफ है। कोई भी नहीं चाहता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो। योजनाओं का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होता है, इसीलिए मतलब हमारी एनडीए सरकार, मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती है और हम सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की भूमिका है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ये कुछ लोगों के हाथ में थी, उसका कुछ समाज के लिए फायदा नहीं था, इसीलिए जो बिल आया है, इस बिल में अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है अभी। और वो जो बिल पास होगा तो जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमानों को फायदा करने के लिए ही ये बिल पास हो रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के विरोध में ये बिल नहीं है, ऐसा मेरा उनको निवेदन है। इधर कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बोर्ड भारत के मुस्लिमों का हिमायती बनने का दावा करता है। इसका गठन भी किया गया था मुस्लिमों के हक के लिए, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान से गाइड हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि
भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है। पूरी कम्युनिटी को बहकाना, पूरी कम्युनिटी को गुमराह करना, ये काम तो ठीक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो भारत के मुसलमानों को भारत से अलग करने की साजिश ना करें। बीजेपी के साथ कई मुस्लिम धर्मगुरु भी वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। कौन कौन से ये संगठन हैं और कौन कौन से धर्मगुरु आपको दिखाते हैं। वक्फ जो एक्ट है, प्रेजेंट ये वक्फ एक्ट बहुत कंट्रोवर्शियल है और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि इस बिल पर, इस एक्ट पर विचार होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है। कुंभ मेला भी वक्फ का जमीन बोला जा रहा है, इसलिए सरकार ने नया कानून लाने की कोशिश की और जेपीसी में गया, जेपीसी रिपोर्ट भी दाखिल हुआ। अभी ये प्रेशर बनाने की कोशिश है, कुछ लोग शायद गुंडागर्दी भी करेंगे, ऐसे हो सकता है, पिछली बार भी किए थे। लेकिन हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो झुकने वाला सरकार नहीं है। वो जो जानता है देश के लिए जो हितकर है, देश के लिए जो अच्छा है, मोदी जी की सरकार वो करेगी। बिल जो गरीब, यतीम, मिस्कीन की हिमायत में और उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार द्वारा लाया जा रहा है, इसके खिलाफ जो भी लोग इसमें रुकावट डाल रहे हैं या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो गैर संवैधानिक हैं, वो गैर शरई हैं और वो माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, माफियाओं को मजबूती देने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और गरीब और कमज़ोर को उसके अधिकार ना मिले, वो उनकी कोशिश है। सिर्फ शरीयत का और इस्लाम का तो सिर्फ आड़ ले रहे हैं। ये शरीयत का काम बिल्कुल भी नहीं है।